स्वयं यमराज ने बताया कैसी होती है पुष्पभद्रा नदी और वैतरणी नदी। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए जाते हैं। देवर्षि को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज यमलोक में आने का आपका क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं और मनुष्यों को उनके पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर आप उन्हें स्वर्ग अथवा नरक में डालते हैं। इसीलिए आपको स्वर्ग और नरक लोक के बारे में सब कुछ पता है। मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि नरक की वह कौन सी नदी है जिसमें पापी और पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती है। वह नदी कैसी है, उस नदी का क्या नाम है और मृत आत्माएं उस नदी को कैसे पार करती है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करें। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे वैतरणी नदी कहा गया है। यह नदी अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से ही पापी मनुष्य को भयभीत करने वाली है। इस नदी में रक्त, पीप आदि से युक्त जल बहता रहता है। मांस और कीचड़ से व्याप्त इस नदी से अत्यंत दुर्गंध आने लगती है, जिसे पार करना पापी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन होता है तथा यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से व्याप्त है। फिर यमराज देवर्षि नारद को अपने साथ लेकर वैतरणी नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज कहते हैं, देखिए देवर्षि नारद, इस वैतरणी नदी में पापी आत्माएं यमदूतों के द्वारा गिराई जा रही है। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं और थरथर कांपने लगते हैं। जब पापी मनुष्य इस नदी के तट पर आकर खड़ा हो जाता है तो उसे देखकर वैतरणी नदी खोलने लगती है और उसका पानी उबलने लगता है, जिसे देखकर पापी मनुष्य उस नदी में उतरने से डरने लगता है। तब मेरे दूत उस पापी को धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। उस पापी के नदी में गिरते ही नदी का जल तुरंत खोलने लगता है, जिससे उस पापी आत्मा को असहनीय पीड़ा होने लगती है और उसका अंग अंग जलने लगता है। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, परंतु किसी को भी उन पर दया नहीं आती है। वैतरणी नदी का जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भी भरा हुआ रहता है। घड़ियाल, वज्रदंत तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह नदी भरी हुई है। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, पृथ्वी लोक के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में एक साथ दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से नरक में भी 12 सूर्य आकाश में इस नदी को तपाते रहते हैं, जिससे इस नदी का पानी उबलने लगता है। इस भयंकर नदी में गिरने वाले पापी मनुष्य दर्द से चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं और उनके मुख से बार बार अपने परिवार के लोगों का नाम पुकारा जाता है, परंतु उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता है। दुष्ट और पापी लोगों की गति ऐसी ही होती है। वह सभी पापी मनुष्य वैतरणी नदी में इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से तपते हुए 12 सूर्य की गर्मी से वे जलने लगते हैं, तो फिर वे नदी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन नदी का पानी भी उनके शरीर को शांति नहीं देता है। जल में भी तड़पते रहते हैं। इतनी पीड़ा सहन करके वह अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होने लगते हैं। हे देवर्षि नारद, वैतरणी नदी चारों ओर से भयानक और भूखे जानवरों से भरी हुई है। वह सभी नुकीले दांतों वाले जानवर नदी में गिरने वाले प्राणियों को काटते रहते हैं और उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। सभी पापी लोग उन भयानक जानवरों को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद की रक्षा नहीं कर पाते हैं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, फिर जो लोग पुण्यवान होते हैं वह इस नदी को किस प्रकार से पार करते हैं? यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को यह वैतरणी नदी सुख प्रदान करती है। इस नदी में गिरने पर उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस नदी में अत्यंत सुंदर स्वर्ण से बनी हुई नौकाएं हैं। उन नौकाओं में सवार मल्लाह इस नदी के तट पर आए हुए पुण्यवान मनुष्यों को स्वागत करते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पुण्यात्माओं, आप इस नौका में सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। जिसने पृथ्वी लोक पर पुण्य कर्म किए हुए होते हैं वही मनुष्य इन नौकाओं में बैठने के योग्य होता है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें इस नदी के तट पर खड़े मेरे दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं और नदी में मौजूद कौवा, बगुला, उल्लूक आदि पक्षी उस पापी के शरीर पर चोंच से प्रहार करने लगते हैं। पुण्यवान मनुष्य को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता है। उन्हें उन नौकाओं में बैठने पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और वह जल्दी ही इस नदी को पार करके आगे चले जाते हैं
और जब वह आगे इस नदी में चलने लगते हैं तो नदी में मौजूद हिंसक पशु उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते हैं। वह शांति से उन भयानक जानवरों के बीच में से चलने लगते हैं। फिर देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, कौन से पाप करने पर मनुष्य को इस भयंकर नदी में गिराया जाता है। तब यमराज कहने लगते हैं कि हे देवर्षि नारद, जो मूर्ख मनुष्य ईश्वर की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की तथा अपने पूर्वजों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है, उस पापी को इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का त्याग कर देता है, उसके साथ हिंसा करता है, उसका अपमान करता है, उस पापी पुरुष को वैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर नदी के अंदर गिराया जाता है। हे देवर्षि नारद, जो मनुष्य उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, संत, बालक तथा बूढ़े लोगों का वध करता है, जो शरण में आई हुई स्त्री के साथ अनैतिक कार्य करता है, उसे भी इस नदी में गिराया जाता है। नदी में गिरकर वह करुण विलाप करता है और वह अत्यंत कष्ट भोगता है। जो स्त्री पति के साथ विश्वासघात करती है और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती है, व्यभिचार करती है, उस पापी स्त्री को भी इसी नदी में गिराया जाता है। बड़ी बड़ी सूंड वाले जानवर उस पर झपट पड़ते हैं और वह उनसे बचते बचते इस नदी को पार करके आगे चलने लगते हैं। जो पापी मनुष्य कमजोर लोगों को बिना कारण ही दुख देता है, पैसों की हेरा फेरी करता है, वह भी इसी नदी में गिरता है। जो मनुष्य पूज्यजनों तथा गुरुजनों को वचन देता है और बाद में उस वचन का पालन नहीं करता है, मैंने ऐसा वचन दिया ही नहीं, ऐसा कहकर झूठ बोलता है, तो उसे भी इस नदी में गिराया जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों का काम धंधा बर्बाद करता है, दूसरों को विष पिलाता है, झूठी गवाही देता है, शराब का सेवन करता है, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करता है, उसे भी इस खोलती हुई नदी में गिराया जाता है। जो पापी मनुष्य दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, जो मनुष्य सेतु अर्थात नदी पर बनाए हुए पुल को तोड़ता है, दूसरों की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, गायों को पानी पीने के लिए बनाई हुई पो को तोड़ता है तथा छोटी कन्याओं के साथ बलात्कार करता है, उसे भी यमदूत पकड़कर इसी नदी में गिराते हैं। नदी में स्थित जानवर उसका मांस नोच नोच कर खाने लगते हैं। जो भी मनुष्य दान नहीं करता है, दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को मारता है, वह भी इसी नदी में गिरता है। अहंकारी, दूसरों की झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात करने वाला भी इसी नदी में गिराया जाता है। इतना सुनकर के देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, इस वैतरणी नदी का वर्णन सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, परंतु हे धर्मराज, मैंने सुना है कि नरक में एक और नदी भी है जो बहुत ही सुंदर और पवित्र है, कृपया आप उसका भी वर्णन करें। फिर धर्मराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए मनुष्य को 17 दिन का समय लगता है और वह 18वें दिन मेरे नगर में पहुंचता है, जिसे यमपुरी कहा जाता है। इस नगर के पास में पुष्पभद्रा नाम की नदी प्रवाहित होती है। अब मैं आपको इस नदी का वर्णन सुनाता हूँ। पुष्पभद्रा नाम की जो नदी है, उसका जल अत्यंत शीतल और सौम्य होता है। जब सभी आत्माएं इस नदी के तट पर आती है तो यह नदी उन्हें अपने शुद्ध और पवित्र जल का पान कराती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। नदी के चारों ओर अत्यंत सुंदर वृक्ष और फूलों से सजे हुए पौधे होते हैं। पुण्य आत्माओं के ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वह आनंद पूर्वक उस नदी में विहार करते हैं। वहाँ पर मौजूद स्वादिष्ट फलों का वह आनंद लेते हैं और उस नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है, जहाँ पर सभी आत्माएं विश्राम करती है, परंतु यम के दूत पापी आत्माओं को वहाँ पर विश्राम करने नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें मारते हुए आगे चलने के लिए कहते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंड दान किया हुआ होता है, उसे वह इस स्थान पर प्राप्त करते हैं और वह उसे खाकर आगे बढ़ते हैं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, वैतरणी नदी के ताप से बचने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए। यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मनुष्य यदि इस महातापी नदी को शीघ्रता से पार करना चाहता है तो इस पृथ्वी लोक पर गाय का दान करना चाहिए। लाल अथवा काले रंग की शुभ लक्षणों वाली गाय का नाम वैतरणी रखना चाहिए और उस गाय का दान करना चाहिए। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है, वह यमलोक में गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार कर लेता है।
गाय का दान करते समय कहना चाहिए कि हे द्विजश्रेष्ठ, महाभयंकर वैतरणी नदी के बारे में जानकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से यह वैतरणी नाम की गाय आपको दान में दे रहा हूँ। इस प्रकार वह मनुष्य यमलोक में सद्गति को प्राप्त करता है और वह वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गाय का दान देता है वह अपने समस्त अभिष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। इसलिए मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपण पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करना चाहिए। आत्मा अतिथि है और वह एक ना एक दिन इस शरीर का त्याग करके चली जाएगी। इसीलिए बिना लोभ किए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की वैतरणी नदी और पुष्पभद्रा नदी का वर्णन सुनाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और